नमस्कार दोस्तों। फाइनली आज आपका एसएससी सीपीओ का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और हमारे पास हर दिन की तरह आज भी जीके के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं और भेजने वाले हरिसाब कुशवाहा हैं। इनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो सबसे पहले हमारे पास इन्होंने इनको जो याद था वह क्वेश्चन हमारे पास सेंड किए हैं। इनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज 25 नवंबर है और आप सभी जानते हैं कि आज एसएससी सीपीओ का लास्ट एग्ज़ाम है। इसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 23 से 25 के बीच में एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला था और आज 25 तारीख है। तो चलिए हम इसी के बारे में एग्ज़ाम एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में। अगर आपका सेकंड शिफ्ट है तो आप इस वीडियो को तो ज़रूर ही देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसी में से कोई रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए। इन्होंने लिखा है कि आज मेरा एग्ज़ाम था, जितने याद हैं उतने इन्होंने बताया है। पहला इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जवाहर डांस किस स्टेट में होता है। आपसे क्वेश्चन आज पूछा था कि जवाहर डांस किस स्टेट में होता है। 2 नंबर इन्होंने लिखा है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन था। यहाँ इन्होंने लिखा है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। 3 नंबर क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि गोवा का एरिया क्षेत्रफल क्या है। आपसे यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि गोवा का क्षेत्रफल कितना है। तो आप जानते हैं कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसका क्षेत्रफल भी छोटा ही होगा। तो सबसे जो छोटा ऑप्शन में था उस पर आप टिक मार देते हैं, आपका सही हो जाता। गोवा के बारे में हम बात करें तो गोवा की राजधानी कहाँ है। गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के जो राज्यपाल है वह भगत सिंह कोश्यारी हैं। हो सकता है सेकंड शिफ्ट में पूछ ले, तो आप इसे याद रखिएगा। इन्होंने लिखा है 4 नंबर कि जनजाति पर 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो देख लीजिए, जनजाति पर 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखते हैं एग्जाम में, और जनजाति से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 24 नवंबर को भी जनजाति से एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप जनजाति वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर विशेष फोकस डालिए अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में होने वाला है। अगला इन्होंने लिखा है कि किसान का मित्र कौन सा होता है। तो किसान का मित्र केचुआ होता है। साइंस का प्रश्न है, यह सभी को मालूम होगा कि किसानों का मित्र जो होता है वह केचुआ होता है। अगला लिखे हैं कि पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान में पानी का इस्तेमाल किस सोर्स से सबसे ज़्यादा होता है। अगला इन्होंने लिखा है कि पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान में पानी का इस्तेमाल किस स्रोत से सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप सही का निशान लगाए थे, क्या लगाए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ हम बात कर लेते हैं पंजाब की राजधानी। तो पंजाब की जो राजधानी है वह चंडीगढ़ है और यहाँ किसकी सरकार है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की यहाँ पे सरकार है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में किसकी सरकार है, तो अशोक गहलोत की सरकार इस समय राजस्थान में है। अगला इन्होंने लिखा है कि विश्वनाथ आनंद किस गेम से रिलेटेड है। तो विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसमें पूछा है कि विश्वनाथ आनंद किस गेम से रिलेटेड है। अगला आपसे पूछा था कि सौरव घोषाल जोसाना चिनापा किस गेम से रिलेटेड है। ये 7-8 नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला इन्होंने लिखा है कि फौद मिर्जा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। यहाँ ये भी देख लीजिए, स्पोर्ट से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। स्पोर्ट से खेल से संबंधित यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप खेलों के क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दीजिए अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है। तो यहाँ पूछा है कि फौद मिर्जा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। और यहाँ और भी लिखे हैं कि 2019 में अर्जुन अवार्ड मिला। तो 2019 में किसको अर्जुन अवार्ड मिला, यह भी देख लीजिएगा। अगला यह लिखते हैं कि सरोजिनी नायडू की कविता का नाम नहीं है। तो नहीं है तो 4 ऑप्शन होता है, उसमें 3 ऑप्शन जो था वह सरोजिनी नायडू की कविता का नाम था और 1 ऑप्शन नहीं होता। अगला 11 नंबर लिखे हैं कि 1193 में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। तो 1193 में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था।
पानीपत के युद्ध में। यह आपको मालूम होगा और ये क्वेश्चन हम अपने वीडियो में करा भी चुके हैं। अगला इन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी कब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए थे। उन्हीं के आने पर हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाता 9 जनवरी हो जाता। अगला इन्होंने लिखा है कि 2020 जून में गुजरात के सीएम कौन थे। तो देखिए, जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 2020 जून में गुजरात के सीएम कौन थे। ये आप देख लीजिएगा, यह करंट अफेयर्स का सवाल है। अगला इन्होंने लिखा है कि हरिसिमरन कौर बादल किस मंत्रालय में थी जून 2020 तक। यह भी करंट अफेयर्स का सवाल है। तो करंट अफेयर्स हमने अपने चैनल पर पिछले 6 महीना के करंट अफेयर्स का निचोड़ हमने करवाया है। आप उस करंट अफेयर्स के वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगला पूछा था कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन थे 2020 तक। तो अभी तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ही है और वहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार है। तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के गवर्नर भी भगत सिंह कोश्यारी ही हैं। अगला इन्होंने लिखा था कि इंडिया अफगानिस्तान की बाउंड्री कितने किलोमीटर टच करती है। मतलब इंडिया अफगानिस्तान की बाउंड्री कितने किलोमीटर तक छूती है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला लिखा है कैंसर की थेरेपी में कौन सा रे वर्क करती है। कैंसर की थेरेपी में कौन सी किरण जो है वह काम करती है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था। यह भी आपके एग्जाम में पूछा था कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था। अगला पूछा था कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि लॉर्ड हास्टिंग ने कौन का लॉ लगाया था। लॉर्ड हास्टिंग के द्वारा कौन सा लॉ लगाया गया था, यह क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में। और हम आपको बता दें कि इसका जो सभी का आंसर है, जो आप नहीं जानते हैं, उसका प्रॉपर वीडियो हम शाम के 5 बजे अपलोड कर देंगे। शाम को 5 बजे इन जितने भी क्वेश्चन इन्होंने लिखा है और उसका आंसर अगर आप नहीं जानते हैं, किसी क्वेश्चन में सस्पिशन है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हम शाम को इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से देख लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और जल्दी से आप उस वीडियो को देख लें। अगला इन्होंने लिखा है कि इंडिया में मैग्नीज किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला लिखा है कि नेवी के चीफ कौन है जो 30 जून को चेंज हुए। यह भी करंट अफेयर्स का सवाल है। अगला पूछा गया था कि तेजान बाई के पद्म किस क्षेत्र में मिला था। तेजान बाई जो थे उनको पद्म विभूषण मिला था और उन्हें किस क्षेत्र में मिला था। तो आप जानते हैं कि उत्कृष्टता के कार्य में पद्म विभूषण दिया जाता है। तो आप इनसे याद रखिएगा कि तेजन बाई को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला था। इसका आंसर उत्कृष्टता के कार्य में हो जाएगा। अगला आपसे पूछा था कि हरियाणा हरिकेन किस प्लेयर का नाम है। हरियाणा हरिकेन किस प्लेयर का नाम है, यह आप देख लीजिएगा, नहीं तो हम शाम वाले वीडियो में इसका प्रॉपर आंसर लाएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो आप इस वीडियो के साथ साथ शाम वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगला पूछा था मैथ से CISI से मिक्सड क्वेश्चन एक थे। अगला था 10% रेट दे रखी थी 2 साल के लिए, CI क्या होगा। तो बहुत इजी है, इसको हम लोग परसेंटेज से बनाएंगे कि 10% रेट दी हुई है तो 10 गुने 100 हो जाता, यानी 1/10 आ जाता। 1/10 और उसके बाद 2 साल के लिए दिया गया है। कितना साल के लिए दिया गया है? 2 साल के लिए दिया गया है। लेकिन इन्होंने जो है प्रिंसिपल नहीं लिखा है, इसलिए यह क्वेश्चन अभी अधूरा सा हमको लग रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल इसमें नहीं दिया हुआ है। रेट दिया हुआ है और ईयर्स दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने प्रिंसिपल नहीं लिखा है।
अगर प्रिंसिपल नहीं होगा तो CI और SI नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले इसका प्रिंसिपल निकालेंगे, या क्वेश्चन कैसा था आप कमेंट में बताइए, कुछ छूट रहा है तो। अगला आपके मेंशुरेशन से एक ट्रिंगल वाला क्वेश्चन था, जिसका बेस एक स्क्वायर जिसका डायगोनल 2√18 एक्चुअल वैल्यू याद नहीं है के बराबर है, और उस ट्रिंगल के हाइट एक दूसरा स्क्वायर के साइड के बराबर है, जिसका पैरामीटर 144 है। ट्रिंगल का एरिया पूछा था। तो इन्होंने जो था वह बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे पास भेजे हैं, हरिसाब कुशवाहा। तो इनके लिए मैं दिल से धन्यवाद इनका देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सबसे सटीक हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन भेजे, और इसका प्रॉपर आंसर का वीडियो हम आज शाम को आपको दे दूंगा। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका सेकंड शिफ्ट में है तो आप जनजाति वाले क्वेश्चन को देख के जाइए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन जनजाति पर आ रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शाम वाले वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।